नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। नगर स्थित रमा गोविंद पैलेस अव्यवस्थाओं के मकर जाल में उलझा हुआ है, जहां मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं, जिससे रमा गोविंद पैलेस में काम करने वाले लोगों व शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नगर में शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाला सिरमौर चौराहा स्थित रमा गोविंद पैलेस बदहाली और बद इंतजामी का दंश झेल रहा है। एक और रमा गोविंद पैलेस में जहां तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर रोज सैकड़ों की संख्या में युवाओं का आना जाना लगा रहता है, वहीं दूसरी ओर परिसर में शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण पैलेस में पढ़ने आने वाले छात्र व छात्राओं को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस कदर की अव्यवस्था पैलेस के केयरटेकर और सोसाइटी सदस्यों के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैये के कारण फैली है। इसको लेकर कई बार निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन लापरवाही के कारण अब तक इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सका है, जिससे परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और अन्य लोगों को राहत मिल सके। समस्याएं हैं कि यहाँ हम लोग मतलब पर डे 3 से 4 घंटे स्पेंड करते हैं, तो उस टाइम अगर मतलब स्टडी करते हैं के दौरान हम लोग को मतलब बाथरूम लघु शंका वगैरह लगी तो बाहर गए। यहाँ इतनी गंदगी है, मतलब नशेड़ी गंजेड़ी भरे रहते हैं, मतलब बाहर जाने में भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना ये वगैरह। मेरा नाम सीएम तिवारी है। मैं यहाँ पे बैंक एसएससी और एमपी पुलिस एमपीएसआई की कोचिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एमपीएसआई हो गया, पटवारी का हो गया, एमपी पुलिस हो गया, रेलवे को, सभी आजकल के जितने एग्जाम सरकारी एग्जाम है यहाँ पे सभी एग्जामों का तैयारी करवाई जाती है। इसका मतलब यहाँ हजारों की तादाद में विद्यार्थी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पे 1000-2000 या अधिक से संख्या में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए रमा गोविंद पैलेस आते हैं। अब कितने घंटे से कितने घंटे तक पढ़ते हैं? यहाँ पे मैं तो सिर्फ 4 घंटे में यहाँ क्लास लेता हूँ, रेगुलर क्लास लेता हूँ। तो यहाँ आपको लोग शंका लगती होगी तो आप कहाँ जाते हैं? बिल्कुल, रमा गोविंद में जो यहाँ पे जो शौचालय या फिर जो भी बने हुए हैं पर यहाँ पे सफाई नहीं है। जिस प्रकार से यदि स्वच्छता के साथ जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार थी बीजेपी की, तो स्वच्छता में ज़रूर साफ़ सफाई हुई, पर यहाँ पे साफ़ सफाई कहीं नहीं दिख रही है। पूरे यहाँ पे कोरेक्स का अड्डा बना हुआ है, हर जगह यहाँ पे कोरेक्स की बोतलें मिलेंगी, पर कहाँ पे स्वच्छता है? स्वच्छता तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अब ये वो कागजों में स्वच्छता दिखाई हो रही है या यहाँ पे पता नहीं चल रहा है मुझे। देखिए, रमा गोविंद पैलेस जो सिरमौर चौराहा में बना हुआ है, उसमें अधिकतर मेडिकल संस्थान और शैक्षणिक संस्थान लगते हैं, कोचिंग सेंटर हैं। कोचिंग सेंटर में उच्च शिक्षा के समस्त कोचिंग स्कूल शिक्षा के सेंटर हैं। उन सेंटरों में अधिकतर युवा वर्ग जाता है। तो हमारा ये व्यक्तिगत तौर से मानना है कि वहाँ एक सोसाइटी बनी होगी, प्राइवेट संस्थान है पर वहाँ एक सोसाइटी बनी होगी, और सोसाइटी का ये कर्तव्य है कि वहाँ साफ़ सफाई, सुरक्षा, रख रखाव व्यवस्थित तौर से होना चाहिए। परंतु रमा गोविंद पैलेस एक ऐसा संस्थान है जहाँ सबसे अधिक कोरेक्स बिक रही हैं। कोरेक्स वहाँ पर आप सुबह जाइए तो 10 बजे वहाँ कोरेक्स शीशी हज़ारों की तादाद में आपको मिलेगी। वहाँ पर जितने लैट बाथरूम हैं तो बह रहे हैं चारों तरफ से, मतलब पूरी तरफ प्रदूषण है। इतना प्रदूषण है कि वहाँ पर लैट बाथरूम में तो कोई बाथरूम करने जाना चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, वहाँ बाथरूम करने नहीं जा सकते। इतनी दुर्दशा है, इतनी गंदगी है, जिससे महामारी और बीमारी का प्रकोप बड़ी तेज़ी से बढ़ा। इस संदर्भ में मैंने कई बार सोसाइटी के वहाँ के लोगों से भी चर्चा की, दुकानदारों से चर्चा की कि ये शैक्षणिक संस्थान यहाँ पे केंद्र है, केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ अधिकतर युवा आते हैं, उनके परिजन आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कई प्रकार के लोग मेडिकल संस्थान आते हैं। तो जो मेडिकल का वहाँ हब है, एजुकेशन का हब है, और उसी संस्थान में उसी जगह में इतना प्रदूषण जिसकी कोई सीमा नहीं। नगर निगम का अमला ऐसे संस्थानों को भी टारगेट करना चाहिए जो संस्थान निजी पूंजी से बने हैं। सोसाइटियाँ वहाँ डेवलप हैं, वहाँ सोसाइटियों के चेयरमैन, वहाँ अध्यक्षों की एक सूची होनी चाहिए और नगर निगम के निगरानी में होना चाहिए। जैसे शिल्पी प्लाजा में भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे समस्त संस्थानों में जो प्राइवेट संस्थान बने हैं, जहाँ सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जहाँ एजुकेशन का हब है, जहाँ मेडिकल का हब है या शैक्षिक संस्थानों का हब है, वहाँ पर इसकी निगरानी होनी चाहिए। रमा गोविंद पैलेस में खुले आम इतना प्रदूषण है और इतनी वहाँ पर कोरेक्स भी करे जिसकी कोई सीमा नहीं। इससे हम लोग त्रस्त हैं और यह प्रदूषण के संदर्भ में बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। शहर के करैया कृषि उपज मंडी में जिम्मेदारों की लापरवाही से नाराज होकर किसानों ने आज तालाबंदी कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर ताला खुलवाया। किसानों ने उपज मंडी में जारी खरीदी में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है।
गेहूं की फसलों की खरीदी के लिए रीवा में बनाए गए करहिया मंडी में किसानों ने आज तालाबंदी कर दी। किसानों ने शाखा संचालक पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि प्रत्येक क्विंटल तौलाई के पीछे मनमाने तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं, साथ ही घटतौली भी की जा रही है। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि खरीदी केंद्र द्वारा 50 क्विंटल 700 की जगह 51 क्विंटल 900 की तुलाई की जा रही है, जो खरीदी नियमों के विरुद्ध है। साथ ही किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि मंडी परिसर में 3 दिन से अधिक समय से तुलाई नहीं की जा रही है और न ही फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों को कोई मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे नाराज होकर किसानों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया। सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया, साथ ही अनियमितता बरतने वाले समिति प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद नाराज किसान शांत हुए। तालाबंदी किया गया, ये किस वजह से हुआ? मंडी में तालाबंदी, किसान 2 दिन से 3 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी तौलाई नहीं हो रही है और 1 कुंटल में 12 रुपया प्रति किलो लिया जा रहा। तौलाई जो 50 किलो की थी वो 51 किलो 800 ग्राम हो रही थी, 900 ग्राम हो रही थी और 2 दिन से ना यहाँ पानी था ना खाने की व्यवस्था थी, इसलिए किसानों ने तालाबंदी कर दी थी गेट। हम लोग इसलिए बैठे थे। अभी तहसीलदार साहब और डीआर साहब आए, उन्होंने कहा कि हम खैरा समिति के प्रबंधक को सस्पेंड कर रहे हैं और बिहरा समिति के प्रबंधक को हम सस्पेंड कर रहे हैं और खैरा समिति प्रबंधक कार्य करेंगे और 12 रुपया नहीं लगेगा, 50 किलो 700 ग्राम की तौलाई होगी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अजगरहा बाईपास पर आज भीषण मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यातायात नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन राहगीरों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अजगरहा बाईपास पर बाइक सवार को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे गंभीर हालत में घायल बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार सिरमौर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए आनन फानन में अस्पताल भेजने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रीवा में टूरिस्ट वीजा पर आए 2 चीनी इंजीनियरों के जिला के गुड़ सोलर प्लांट में नौकरी करने का मामला सामने आया है, जिस पर गंभीरता बरतते हुए एसपी ने दोनों चीनी नागरिकों को 72 घंटे में देश छोड़ने के आदेश जारी करते हुए प्रत्येक पर 36,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। जिले के गुड़ सोलर प्लांट में जारी कामकाज के बीच 2 चीनी इंजीनियरों द्वारा नौकरी किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर गंभीरता बरतते हुए पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने दोनों नागरिकों को 72 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही प्रत्येक इंजीनियरों पर 36,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों चीनी इंजीनियर PS इंटरप्राइजेस कंपनी में काम कर रहे थे। आपको बता दें, दोनों इंजीनियर देश में टूरिस्ट वीजा के तहत दाखिल हुए थे, जबकि नियम के मुताबिक दोनों इंजीनियरों को एम्प्लॉय वीजा के तहत ही नौकरी कर सकते हैं। दोनों चीनी इंजीनियरों के रीवा में मौजूद होने की खबर मिलते ही मौके पर गुड़ पुलिस पहुंच गई और पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नोटिस का पालन करने का निर्देश कार्यकारी संस्था को दिया। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी गृह विभाग और IB को भी दे दी है। हमारे साथ हो गया, यही दर्शन करने आए थे। कहाँ? यहाँ क्या बोलते हैं आपके साईं मंदिर में। ठीक। और क्या है, 2 दिन पहले ये लोग मुझसे, यही तीनों लोग जिनका नाम बताया मैं, ये लोग क्या है फ़ोन लगा के मुझे गाली गलौज दे रहे थे। मैं 100 नंबर को भी फ़ोन किया था, 100 नंबर वाले सब आए थे। ठीक। उसके बाद फिर 100 नंबर जब आई तो फिर ये लोग भाग गए, कुछ नहीं हुआ, निकल गए। आज क्या हुआ? ठीक। फिर वो लोग पैसे मांग रहे थे मुझसे दारू पीने के लिए कि मुझे दो, ये दो, वो दो। मैं नहीं लिया था पैसा, मैं नहीं दिया। भाई जो लिया था तो साइड से लेके आया था कि एक द्विवेदी जी हैं, उनके यहाँ काम लगा हुआ है, फॉल सीलिंग का काम करता हूँ। आज क्या घटना हुई? आज की घटना यही है कि जैसे मैं एडवांस लेके आया, मैं जा रहा था गोंगर सामान खरीदने के लिए, सानू खान की दुकान, यूपी की दुकान। तो ये लोग मुझे यहीं पे साईं मंदिर के पास कार से उतरे हैं 3 आदमी और मारने लगे। क्या क्या लूट ले गए? मोबाइल और 10,000 रुपये। एक मोबाइल फोड़ दिया। मोबाइल ये तोड़ दिया। एक ही आरोपी सच्चे और कौन था? आरोपी का नाम क्या है? विश्वकर्मा।
आरोपी का नाम क्या है? पीयूष विश्वकर्मा, अर्पित चच्चे और कल्लू खान। 3 लोग थे। कहाँ से थे ये लोग? कार से। कार से। घटना कहाँ की है ये? घटना ये है ईसाई मंदिर के पास। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्टैचू चौराहा के पास कार सवार 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस के तमाम सुरक्षा कवायदों के बावजूद भी अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्टैचू चौराहा स्थित साईं मंदिर का है, जहां कार सवार 3 युवकों ने बाइक सवार युवक के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में अपराधियों ने युवक के पास रखा हुआ 10,000 रुपए नकदी और एक मोबाइल लूट लिया है, जबकि एक अन्य मोबाइल तोड़ दिया है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। एक फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी आदमी जो भी वीज़ा के रूल्स होते हैं, वीज़ा के जो नियम होते हैं, उनका पालन करता है। और 2004 में इसमें एक संशोधन भी हुआ है, जिसमें कि अगर कोई वीज़ा नॉर्म्स का वायलेशन करने में कोई सहायता भी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए क्रिमिनल प्रोविजंस उसमें डाले गए हैं। अब क्या है कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं वो बेसिकली टूरिज़्म के पर्पज़ से आते हैं, पर्यटन के पर्पज़ से आते हैं। उनको ये अधिकार नहीं है कि वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कर सकें, जैसे उद्योग लगाना, अपना सामान बेचना या फिर किसी जगह जा कर के कोई टेक्निकल काम करना, इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं। तो ये इस केस में जो चीनी नागरिक आए थे वो टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे और उनके द्वारा जा कर के गुड्स वॉलर प्लांट में कुछ कमर्शियल नेचर की एक्टिविटीज़ वहाँ पे संपादित की जा रही थी। इसी में हम लोगों ने उनको वहाँ पे पकड़ा है करते हुए, और उसके बाद हमने जो कार्रवाई है वो की है। सोलर प्लांट प्रबंधन पर भी कुछ देखिए, सोलर प्लांट के प्रबंधन में जो कंपनी लगी है, उनके जो भी वहाँ पे ग्राउंड पे जो इंजीनियर हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने 14C जो सेक्शन है उसके अंतर्गत हमने FIR रजिस्टर की है। और क्योंकि उन्होंने ही उनको बुलाया और बुला करके उनको दिखाया इन वायलेशन ऑफ वीज़ा रूल्स, तो हमने उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई की है। और जो चीनी नागरिक हैं उनको हम लोगों ने लीव इंडिया नोटिस जारी किया है, जिसको बोलते हैं देश के बाहर जाने का नोटिस। और कुछ फाइनेंशियल हमने उनके ऊपर प्रावधान है $500 फाइन करने का, तो करीब 36,000 रुपये का हमने फ़ाइन भी किया है उस एजेंसी के ऊपर जिनके माध्यम से वो आए थे यहाँ। स्थानीय होटल में ठहरे भी हुए थे, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई? देखिए, स्थानीय होटलों के संबंध में ये नियम है कि जो भी कोई होटल अगर विदेशी नागरिकों को रुकवाना चाहते हैं तो उनको आवश्यक रूप से अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कार्यालय में कराना होता है। और विधिवत उसकी प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलती है। एक सॉफ्टवेयर है जिसको उनको रखना पड़ता है और उसमें उनकी जानकारी को डालना पड़ता है। तो कोई भी होटल अगर बिना इस तरह के रजिस्ट्रेशन के किसी को रुकाता है तो ये गलत कार्रवाई है। और इसके लिए हम लोगों ने जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे, उनको हम लोग ने अभी एक उनकी ट्रेनिंग कम रजिस्ट्रेशन एक कार्यशाला भी जो है अपनी ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम बनाया है। उन सबको हमने नोटिस दिया है, वो आएंगे, आकर के उनको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से ये नियम इस संबंध में हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि बाहर के नागरिकों को रुकवा लेते हैं, कभी सूचना देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी निर्धारित प्रारूप में नहीं देते हैं। तो वो सबको रजिस्टर करा करके ही रुकवाने का प्रावधान है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।